हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज के एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। आ जाएँ वीडियो पे और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि वर्ल्ड कप T20 का आगाज़ 16 अक्टूबर से हो रहा है। पहले राउंड में क्वालिफायर्स खेले जाएंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर से फुल फ्लैज वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो हो जाएगा। तो आज हम वेन्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन वेन्यूज़ पे ये मैचेस खेले जा रहे हैं, किस किस वेन्यू की क्या ख़ास बात है, किस किस वेन्यू की जो पिच है वो किस तरह बिहेव करती है, वहाँ पे एवरेज स्कोर पार क्या है। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जिस स्टेडियम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है एडिलेड ओवल। एडिलेड ओवल जो है एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम है और यहाँ पे रग्बी के मैचेस भी खेले जाते हैं और यहाँ पे फुटबॉल के मैचेस भी खेले जाते हैं और क्रिकेट मैचेस का इनेकाद भी यहाँ होता रहता है। तो यहाँ पे भी ड्रॉप एंड पिच का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अगर हम इस ग्राउंड की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी कैपेसिटी 55,000 से बढ़ा के अब 60,000 के लगभग कर दी गई है और इसकी जो सरफेस है, जो इसकी पिच है, वो तकरीबन एक बैटिंग विकेट मानी जाती है। और इसकी कैपेसिटी का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसकी बाउंड्रीज ज़रा बड़ी हैं, बड़े साइज़ का स्टेडियम है तो इसकी बाउंड्रीज भी बड़ी हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे T20 के स्टैट्स के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है वो तकरीबन 180 प्लस में ही होता है। 182 के राउंड अबाउट एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर जो इस ग्राउंड पे बना है वो 233 फॉर 2 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, और लोएस्ट स्कोर जो यहाँ पे है वो 144 है। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक ट्रू बैटिंग विकेट है, ट्रू बैटिंग सरफेस है, बड़ा इवन बाउंस यहाँ पे आता है और बैट्समैन यहाँ पे खेलते हुए बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड वेन्यू के बारे में, जो कि है पर्थ क्रिकेट ग्राउंड। ये ग्राउंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है और इसको वाका भी कहा जाता है, WACA, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन। तो ये पर्थ क्रिकेट जो ग्राउंड है, ये किसी ज़माने में जो इसकी पिच थी वो दुनिया की तेज़ तरीन पिचेस में शामिल थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और T20 क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल हो गई तो इसकी पिच भी थोड़ा बहुत जो है अब बैटिंग के लिए साजगार हो चुकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो पेस है वो बहुत ज़्यादा, जो पेस बॉलर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी तकरीबन 60,000 के राउंड अबाउट इसकी कैपेसिटी है। और ये तकरीबन जो बिग बैश लीग होती है वहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स एक टीम है, ये उसका होम ग्राउंड भी है। अगर हम इसके स्टैट्स के बारे में आपसे बात करें तो यहाँ पे T20 में अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैचेस ही बहुत कम हुए हैं। तो यहाँ पे 109 पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो मैच हुआ था यहाँ पे, तो वहाँ पे 109 हाईएस्ट स्कोर था। और अगर लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो 106 है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई है हाल ही में, तो इसमें इतना ज़्यादा रिकॉर्ड हमें नहीं है। लेकिन जो बात है कहने वाली कि ये एक बॉलर्स के लिए, फास्ट जेन्युइन पेस बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी विकेट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पेस है, जो कैरी है, जो बाउंस है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम जो है हमारा जो नेक्स्ट जिस वेन्यू के बारे में हम बात करेंगे जी, वो है होबार्ट का स्टेडियम। तो इसको भी ओवल ही कहा जाता है, होबार्ट ओवल। तो होबार्ट जो स्टेडियम है, इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन एक छोटा स्टेडियम है, तो इसकी सिटिंग कैपेसिटी तकरीबन 16 से 17,000 के दरमियान में आपको मिलेगी और फ्लड लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये तस्मानिया का होम ग्राउंड है। यहाँ की जो टीम है तस्मानिया, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यहाँ पे तस्मानिया की टीम है, तो ये उसका होम ग्राउंड माना जाता है। तो यहाँ पे जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो ज़्यादा मैचेस जीती है बनिस्बत बैटिंग सेकंड टीम के। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में इसमें जाएं, इसकी पिच कैसा बिहेव करती है होबार्ट की, तो जो सरफेस ऑफ द होबार्ट है ये फेवर करती है बैट्समैन को, और क्योंकि लेकिन यहाँ पे अर्ली असिस्टेंस मिलता है बॉलर्स को, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए असिस्टेंस मिलती है फास्ट बॉलर्स को, और उसके बाद ये ट्रैक एक फ्लैट ट्रैक बन जाता है और बैट्समैन की जन्नत बन जाता है और यहाँ पे बैट्समैन बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो ये भी एक बैटिंग विकेट है। तो वक्त के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वो बॉलिंग से बैटिंग में कन्वर्ट हो गई हैं, तो होबार्ट की जो विकेट है ये भी एक बैटिंग विकेट है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोर होता है। तो अगर हम इसके स्टैट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी जो एवरेज स्कोर है वो 170 प्लस ही है। तो यहाँ पे भी जो है बैट्समैन जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेन्यू की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वेन्यू है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, और बड़ा ही फेमस वेन्यू है और दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेडियम्स में, क्रिकेट ग्राउंड्स में
इसका नाम ज़रूर आता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 48,000 से 50,000 के दरमियान में है और बाउंड्री यहाँ की काफ़ी बड़ी है। ये ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के अंदर ये स्टेडियम वाक़या है और सिडनी जो है वो न्यू साउथ वेल्स के अंदर, न्यू साउथ वेल्स जो उनकी स्टेट है, ये उसके अंदर सिडनी का शहर वाक़या है और वहाँ पे ये स्टेडियम है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात कर लें इसकी वेन्यू के बारे में तो ये ओल्डेस्ट टेस्ट वेन्यूज़ में आता है हिस्ट्री के। और यहाँ पे अगर स्टैट्स की बात कर लें T20 इंटरनेशनल्स की तो यहाँ पे 12 मैचेस खेले गए अभी तक और इवन है। टॉस जीतने वाली बैटिंग 6 दफ़ा मैच जीती है, टॉस हारने वाली जो साइड है वो 5 दफ़ा मैच जीती है। तो यहाँ पे कोई किसी को बेनिफिट नहीं है कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। ये एक इवन पिच है और यहाँ पे हाईएस्ट टोटल 221 रन्स का हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का माबैन ये मैच था जिसमें 221 for 5 बना हुआ है और जो चेज़ है वो 200 रन्स भी यहाँ पे चेज़ हो सकते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं इन स्टैट से कि ये भी एक अच्छी बैटिंग सरफेस है, बड़ा ट्रू बाउंस आता है यहाँ पे भी। तो जो हॉरिजेंटल बैट शॉट्स खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। तो सिडनी का जो ग्राउंड है ये भी एक अच्छा ग्राउंड है बैट्समैन के लिए। बाउंड्री लंबी है लेकिन अगर आप में पावर है और आप अच्छी हुक और पुल मार सकते हैं, कट अच्छी शॉट आप मार सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी जन्नत है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी शॉट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले वेन्यू की तरफ। हमारा अगला जो स्टेडियम है वो है जी ब्रिस्बेन के अंदर, जिसको गाबा भी कहा जाता है, गाबा क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के शहर जो है ब्रिस्बेन के अंदर वाक़या है और इसका जो है समझ लें कि ये भी एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम है। यहाँ पे भी ड्रॉप इन पिच का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी रग्बी और फुटबॉल के मैचेस और कंसर्ट्स वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं, तो यहाँ पे भी ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 42,000 से 45,000 के दरमियान में है। एग्जैक्ट हमें जो है फिगर का नहीं पता, लेकिन 42 से 45 के दरमियान इसकी कैपेसिटी है। ये एक फ्लड लाइट का स्टेडियम है, यहाँ पे डे नाइट मैचेस दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी सरफेस के बारे में बात करें ब्रिस्बेन की, तो जैसे मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट टीम 3 मैचेस जीती है और बैटिंग सेकंड टीम 2 मैचेस जीती है। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। ये एक हाई स्कोरिंग स्टेडियम है, यहाँ पे 200 रन हो जाते हैं बिग बैश लीग अगर आप देखते हो तो। लेकिन ये जो पार स्कोर है इंटरनेशनल वो तकरीबन 170 है। तो जिस पिच का पार स्कोर 170 है तो आप समझ लें कि वो भी एक अच्छी बैटिंग विकेट है। तो यहाँ पे अगर आप 170 करते हैं तो आप चेज़ जो बैटिंग सेकंड टीम है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको चेस कर जाए। तो इसका मतलब है कि ब्रिस्बेन में अगर आपका मैच है तो आपको कम से कम 15 से 20 रन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे पार स्कोर से, यानी कि आपको 185 से 190 के दरमियान का टोटल देना पड़ेगा अगर आप फाइट देना चाहते हैं चेजिंग टीम को। तो ब्रिस्बेन जो स्टेडियम है ये भी बड़ी बाउंड्रीज हैं इसकी और इसका भी जो ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन सारी विकेट्स जो हैं वहाँ पे बड़ा ट्रू बाउंस आता है। तो बाउंस वाइज ये भी एक ट्रू विकेट है। पेस यहाँ पे थोड़ी बहुत यानी कि ऊपर नीचे रह सकती है। स्पिनर्स भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आके अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले वेन्यू की तरफ। हमारा अगला वेन्यू है जी मेलबर्न MCG। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ये बड़ा शोर-ए-आफाक और बड़ा ही तारीखी स्टेडियम है क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक्स के मुकाबले भी खेले जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का दुनिया का अब दूसरा बड़ा स्टेडियम बन चुका है क्योंकि पहला स्टेडियम अब इंडिया में बन चुका है जो कि नरेंद्र मोदी ने बनाया है। तो इस स्टेडियम बड़ा ही तारीखी स्टेडियम है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख है। 1 लाख बंदा जो है यहाँ पे केटर हो सकता है। जहाँ पे ये वही स्टेडियम है जहाँ पे 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आपस में टकराएंगी। तो यहाँ की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड में किन टीम्स को फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे जो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने वाली साइड है वो ज़्यादा मैचेस जीती है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का अगर हम रिकॉर्ड देख लें तो यहाँ पे यहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है क्योंकि जो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे हुआ है वो 184 for 3 वो इंडिया का ही है। तो इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ बहुत अच्छा है। वो 4 में से 2 मैचेस जीती है, 1 मैच सिर्फ हारी है और 1 मैच जो है उसका कोई फैसला नहीं हो सका था। तो MCG जो है ये भी एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम है। यहाँ पे कंसर्ट्स, फुटबॉल, रग्बी सब जो खेल हैं वो यहाँ पे खेले जाते हैं। यहाँ पे भी अक्सर ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्ट यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मैच होना है 23 अक्टूबर को MCG के ग्राउंड पर, तो वहाँ पे भी एक ड्रॉप इन पिच इस्तेमाल होगी। तो एक जो बुरी खबर है वो ये है कि वेदर फोरकास्ट को इतनी अच्छी नहीं आ रही MCG की 23 अक्टूबर की, क्योंकि आजकल मेलबर्न में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इवन के फ्लडिंग भी वहाँ पे हो चुकी है कई इलाकों में। तो मेलबर्न में जो है वो बारिश की फोरकास्ट है तकरीबन
60 to 70% 23 अक्टूबर के दिन भी। तो इट्स टू अर्ली टू से कि क्या उस दिन वो मैच हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी तक यही चल रहा है कि एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा और ये मैच नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा सैड सिनेरियो होगा उन फैंस के लिए जो कि जिन्होंने टिकट परचेज़ की हुई है उस मैच को देखने के लिए। इवन कि हम जैसे जो फैंस हैं उनके लिए भी, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का वो मैच उस दिन लाजमी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक 20 ओवर्स का मैच हो, ये ना वो 5-5 ओवर्स का मैच हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो MCG का जो तारीखी स्टेडियम है वहाँ पे ये मैच होगा। ये बड़े बिग साइज बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो पिच का जो है वहाँ पे स्पिनर्स जो है काफ़ी सूदमंद रहते हैं। और इसकी अगर बात की जाए पिच के बारे में तो ये बैलेंस्ड पिच है बिटवीन बॉल एंड बैट। बॉलर्स भी फ़ायदा उठाते हैं और बैट्समैन भी इक्वली गुड है दोनों के लिए। जैसा कि पेस बॉलर्स जो हैं यहाँ पे गुड कैरी गुड बाउंस उनको मिलता है, और स्पिनर्स जो है, स्पिनर्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए MCG पे तो इतना अच्छा नहीं है। रिसेंटली एडम जैम्पा ने यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की है, तो उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा लेग स्पिनर अगर जो होगा वो यहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर सकता है। लेकिन ये ज़्यादा पेस बॉलर्स ही यहाँ पे विकेट्स लेते हैं। तो वेदर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब आखिरी स्टेडियम बच गया जी, जीलोंग इसका नाम है, और ये एक नया स्टेडियम है जो कि इंटरनेशनल जिसको स्टेटस दिया गया है। और ये एंड्रयू साइमंड्स आजहानी जो अभी रिसेंटली जिनकी वफ़ात हुई है, तो ये उनके नाम पे ये स्टेडियम है, एंड्रयू साइमंड्स स्टेडियम जीलोंग। तो यहाँ पे मैचेस इंटरनेशनल जो मेन राउंड के मैचेस हैं वर्ल्ड कप के वो तो नहीं हो रहे, लेकिन जो क्वालिफायर 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं कल से, वो सारे मैचेस इसी स्टेडियम पे खेले जाएंगे। तो अगर इस स्टेडियम की हम आपसे बात करें तो ये जो जीलोंग का स्टेडियम है ये मेलबर्न से तकरीबन 75 किलोमीटर बाहर है, और इसने कुछ फ्यू यानी कि कुछ BBL की गेम्स भी होस्ट की हुई हैं, और ये मेलबर्न रेनेगेड्स का इस टाइम जो है होम ग्राउंड भी है। तो यहाँ पे जीलोंग स्टेडियम में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल होस्ट किया हुआ है इसने, जिसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 2017 में हराया था। तो अब जो है 2022 T20 वर्ल्ड कप के जितने क्वालिफायर मैचेस हैं वो सारे इसी स्टेडियम पे खेले जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा इजाफा हो रहा है इंटरनेशनल उसके अंदर अरीना के अंदर नए स्टेडियम्स में जो आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा खूबसूरत स्टेडियम है। तो जब हम कल से मैचेस देखेंगे क्वालिफायर्स जो हैं तो देखेंगे, हम टीवी पे भी देख लेंगे स्टेडियम को कि ये कितना बड़ा है, किस हिसाब से है। जो भी इसके बारे में इतने स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं कि इसकी पिच कैसा बिहेव करती है। और खैर हमें अगर इसके स्टैट्स मिल भी जाए तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेन राउंड का मैच नहीं होने वाला। तो ये थे वेन्यूज़ जिन पे क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसके मैचेस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इन वेन्यूज़ के बारे में। तो जाने से पहले मेरी आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें, इस तरह आपको जो मेरी हर आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बशर्ते ज़िंदगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।